अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, यूईटी की तरफ से कंबाइन एंट्री टेस्ट फर्स्ट बैच के लिए या फर्स्ट जो एंट्री टेस्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। उसकी कंप्लीट डिटेल बता दी गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस टेक्नोलॉजी, किस किस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए ई कैट वैलिड है। क्या ई कैट हर सूबे के लिए अलग अलग है या एक ही ई कैट सबके लिए वैलिड है? इसकी कितनी ईयर वैलिडिटी है? कौन कौन सी कम्बिनेशन में आप कर सकते हैं? टेस्ट कब होगा? रिज़ल्ट कब निकलेगा? उसकी बेस पे आप किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए? और इसके अलावा आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आपका टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसे तलबा जो एफएससी के स्टूडेंट हैं या एफएससी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत गोल्डन वीडियो है जिसमें उनको कंप्लीट एवरीथिंग के बारे में बताया जाएगा। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से जो डेट अनाउंस की गई है जो ई कैट के लिए, वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया है कि 1999 से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ट ले रही है। और वो टेस्ट जो है वो आपका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए है। उसमें ये है कि जो इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या जो फील्ड है उसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है कि जो एफएससी के बाद टेस्ट देते हैं उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो इसमें आपका 2024 के एडमिशन के हवाले से जो है ये डेट अनाउंस कर दी गई है। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है बीएससी इंजीनियरिंग या बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए, वो जो है इंशाल्लाह सेकंड वीक ऑफ मार्च में होने वाला है। और जो टेस्ट है उसकी जो पूरी डिटेल है, ओरिएंटेशन कब होनी है, एंट्री टेस्ट की डेट को कैसे सेलेक्ट करना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और इसके अलावा जो उन्होंने टोकन कैसे जनरेट करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो पंजाब पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की एक प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक कुछ पॉलिसी दी गई थी ई कैट के हवाले से। उस पॉलिसी का आपको पहले पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उसका पता होगा दैन जो है आपके लिए बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो जो पीईसी की पॉलिसी थी उसके मुताबिक ये था कि कुछ जो ये एजेंसीज़ हैं जो कि आपका टेस्ट कंडक्ट करवा सकती हैं या करवाएंगी, उनको उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया गया था। और यही टेस्ट जो है आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए वैलिड रहेगा। तो इसके अलावा ये है कि जो आपका टेस्ट सिस्टम है वो शफाफ होता है। जो यूईटी की तरफ से ज़्यादातर जो 50% से ज़्यादा, बल्कि 70% से ज़्यादा कह सकते हैं कि वो यूईटी ही कंडक्ट करवाती है। तो जो पॉलिसी अप्रूव हुई है उसके मुताबिक क्या है कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं उनके लिए कुछ रूल्स, जो कुछ रेगुलेशंस हैं वो ये हैं कि क्या कि सबसे पहले तो ये है कि जो एफएससी या ए लेवल के स्टूडेंट हैं या डीई डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए ओपन कंपटीशन है। इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट कोटा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जी पंजाब वाले वहाँ नहीं कर सकते, सिंध वाले वहाँ नहीं कर सकते। तो ये ओपन कैटेगरी है, ओपन कंपटीशन है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जिसने एफएससी की है, जिसने डीएई किया है, जिसने ए लेवल किया है, वो यहाँ पे टेस्ट दे के अपनी मर्ज़ी की किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा सेकेंडली बता देता हूँ कि जो पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ऑथराइज़ किया गया था कि वो टेस्ट ले सकती हैं। उसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी है यूईटी लाहौर जो कि टेस्ट लेती है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एंट्री टेस्ट जो एनईडी यूईटी इनके ये जो कराची या सूबा सिंध के लिए है उनके लिए, और ये मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशोरो ये टेस्ट ले सकती हैं जो कि ये सिंध के प्रोविंस के लिए मोन होता है। एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय नस्ट इस्लामाबाद ये पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड है। एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीएस ये जो हमारा नेट या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, तो उसकी बेस पे भी आपका एडमिशन होता है। एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय एटीए खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़्यादातर ये होता है। और इसके अलावा कोई भी एग्जिस्टेंस यूनिवर्सिटी, इनकी जो कोई वेल नोन यूनिवर्सिटी है जो कि ये टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, वो ये करवा सकते हैं। अब उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम मेरिट के हवाले से, तो मेरिट की जो कैलकुलेशन है वो भी पीईसी की तरफ से उन्होंने अपनी एलोकेशन दी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि 40,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो टेस्ट देते हैं। अब उन टेस्ट को कंडक्ट करवाने में जो है टाइम भी लगता है। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे 2 चांसेस दिए जाते हैं। एमडी कैट के अपोजिट एमडी कैट का आपका टेस्ट होता है, उसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ई कैट में आपको 2 दफ़ा आपके पास चांसेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल दिया गया है।
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये एक रूल दिया गया कि आप 2 टाइम कम से कम टेस्ट लाजमी दें, ताकि आपका जिसमें मेरिट ज़्यादा बनते, जिसमें स्कोर ज़्यादा आया, आप उसको यूज़ करते हुए एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। ई कैट जो है वो एम डी कैट के तनाजुर में बिल्कुल चेंज की पॉलिसीज़ हैं, इनके रूल्स हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका एक टाइम में आपके जो मार्क्स हैं वो कम है, दूसरे टाइम में मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपको वो ज़्यादा मार्क्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे और आपका एडमिशन हो सकता है। 2 बार आपका टेस्ट होता है, यही वजह है कि जो उनका अनाउंसमेंट हुई है उस अनाउंसमेंट में मेंशन है कि फ़र्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट है, तो ये 2 दफ़ा लाजमी होगा। और 2 दफ़ा से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो स्टूडेंट मिस भी हो जाते हैं वो भी दोबारा दूसरे चांस में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चांसेस हैं एंट्री टेस्ट के लिए, ये उनकी पहली जो है एक रूल है। दूसरा ये है कि जितनी भी ये एजेंसीज़ हैं जो कि टेस्ट ले रही हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्राइवेट या पब्लिक कॉलेजेस वगैरह के हवाले से, वो पैक के साथ जो है वो एफिलिएट होती हैं। उसके अलावा ये है कि पासिंग मार्क्स जो हैं, ये जो मेन क्राइटेरिया है कि एंट्री टेस्ट में पासिंग मार्क्स जस्ट 33% हैं, कि ऐसा स्टूडेंट जिसके 33% मार्क्स आ गए हैं वो भी पास कंसीडर होगा और वो अप्लाई कर सकेगा ई कैट के लिए। अच्छा, अब वेटेज की बात कर लेते हैं। जो कैलकुलेशन होती है एंट्री टेस्ट के हवाले से, उसमें जो एंट्री टेस्ट की वेटेज होगी वो 33% होगी, और 67% जो आपकी वेटेज है वो बाकी आपकी एकेडमिक कैरियर की होती है। मतलब अगर आपका एफएससी है तो 50% उसके, या ए लेवल है या डिप्लोमा है तो आपके 50% उसके इंक्लूड होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी हैं आपके वो मैट्रिक के इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह आपका 67 पूरा ये हो जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अब आपको मज़ीद ये बातें क्लियर हो चुकी हैं जो उनकी पॉलिसी के हवाले से है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो एक थ्रू प्रोसीजर क्या होता है और इसका एक फ़्लो क्या है, ओरिएंटेशन कब होती है, ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, कौन इसमें अपेयर हो सकता है, टोकन कब मिलता है आपको, और उसके अलावा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, सेंटर कैसे होते हैं, और आपने इसको कैसे प्रिंट करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसका आपको टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होता है और इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो यूएटी की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक आपको सिलेबस नहीं दिया जाता। आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स होती हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर की, उन्हीं से प्रिपरेशन करनी होती है और उसी से ही टेस्ट आता है। अगर हम टेस्ट की बात कर ले तो उसके लिए मैंने एक थोड़ी सी समरी बना रखी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो है टेस्ट के वजह से देखते हैं, तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जी टेस्ट जो है वो ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होने वाला है या सेकंड वीक ऑफ मार्च में होगा। और उसके शेड्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाने की जो लास्ट डेट है वो 29 फरवरी 2024 है, और जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 8 जनवरी 2024 है। यानी कि ये कल से जो है आपकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ई कैट में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन ये जो मॉक टेस्ट कहते हैं वो 8 और 9 मार्च को होगा। ये ओरिएंटेशन क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है? असल में ओरिएंटेशन का ये मतलब होता है, इसमें आपको तैयारी नहीं करवाई जाती, इसमें आपको जस्ट बताया जाता है कि आपने जो टेस्ट देना है वो किस तरह का है, और वो ऑनलाइन होगा। तो वो कितने जो है ड्यूरेशन का होगा, उसमें क्या करना होगा, कैसे आपने सिस्टम को यूज़ करके उसका आंसर देना है, तो उसमें आपको गाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो उसको टेस्ट को कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें इसको गाइडलाइन दी जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं टेस्ट के हवाले से, तो 2024 का जो टेस्ट है वो 11 से 15 मार्च तक जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। अब सोचने की बात ये है कि कुछ फेलो सोचते हैं कि जी ये 5 दिन क्यों। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो 2024 में तकरीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो मतलब ये कि ये उनका एक मिनिमम जो है एक अप्रोच है कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई भी करेंगे और उनका जो है टेस्ट भी होना है। अब 40,000 स्टूडेंट का ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो सकता। इससे पहले एक ही टेस्ट होता था और वो पेपर वर्क में होता था, तो वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेती थी और वो आपको हार्ड फॉर्म में देना होता था। लेकिन अब चूंकि ये सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है तो इसलिए उन सब स्टूडेंट को जो है ना वो 5 बैचेस में कन्वर्ट किया गया है। तो ये अब जब आपने अप्लाई करना होता है तो यहाँ पे भी आपने अपनी डेट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी होती है कि मुझे फ़लाँ डेट को अपना टेस्ट देना है, और जो आपका ICS है, FSC, उस हिसाब से आपने अपना बैच भी सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद 11 से 15 मार्च तक जो आपका टेस्ट होने वाला है और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 22 मार्च को आएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास जो सिलेबस है उसमें आपके पास 30 MCQs होंगे फिज़िक्स के, 30 MCQs होंगे मैथ के,
और 10 MCQs होंगे इंग्लिश के और 30 MCQs होंगे केमिस्ट्री, कंप्यूटर या स्टैट के लिए। तो ये 30 90 और 10 इसमें इंग्लिश के होते हैं। अब ये जो कैटेगरी है कि फ़िज़िक्स के कब होंगे, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कब होंगे, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, स्टैट के किस सिलेक्शंस जो आपने अपना सेलेक्ट किया होगा कि उसमें होंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से आपके पास पेयर्स हैं जिसकी बेसिस पे आपका ये डिसाइड होगा कि किसने कौन से टेस्ट जो है वो किस सब्जेक्ट में से आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कम्बिनेशंस हैं जो कि आपने सेलेक्ट करने होते हैं टेस्ट के लिए। पहला कम्बिनेशन है आपके पास फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। ये आपका इनका FSC अमूमन प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है। सेकंड जो है फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, ये आपका ICS की कैटेगरी में आ जाता है। और उसके अलावा आपका फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और स्टैट, ये आपका जो है ये आपका स्टैट की कैटेगरी में आता है। तो ये जो है कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी होती हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। अब उसके अलावा बात करते हैं कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 100 मिनट्स होगा और उसमें आपको इंग्लिश के रिलेटेड 10 क्वेश्चन होने और बाकी जो 90 क्वेश्चन है वो उन तीनों साइंस सब्जेक्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 30 MCQs होंगे और 33% वाला जो है वो उसमें पासिंग कंसीडर करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे आपने कैसे कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। तो आपके पास जो कम्बिनेशन होना चाहिए वो इस कैटेगरी में होना चाहिए। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का कम्बिनेशन देकर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि DAE वालों के लिए, तो DAE जो है वो इन 2 पॉइंट में अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री या फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में। तो ये इनका क्राइटेरिया है। इसके अलावा ये है कि आप ये बात भी पता चलूँ आपको कि कौन इस टेस्ट में अपेयर हो सकता है। इस टेस्ट में कोई भी अपेयर हो सकता है, ये बात क्लियर कर लें कि इस टेस्ट में किसी को कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी जाके ये टेस्ट दे सकता है। अगर किसी के मार्क्स कम हैं वो दे सकता है, किसी के अभी टेस्ट रिज़ल्ट अवेटिंग है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि ये 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपने 2024 के लिए दिया है और आप अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आपने टेस्ट दे दिया है, देन अगर आपका रिजल्ट ठीक आ जाता है तो आप FSC के इनके सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद भी आपका वो जो है वो वैलिड होगा 2024 के जो सेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ के जो इसके MCQs होंगे वो 100 होंगे, पासिंग मार्क्स 33 होंगे और 100 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और जैसे ही आपने एक MCQ देखें, 100 MCQs हैं और हर MCQ 4 नंबर का है, तो आपको 400 नंबर का टोटल ये टेस्ट होने वाला है। अब इसके बाद अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो यहाँ पे आपका जो है वो एक नंबर जो है उल्टा माइनस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है कि उसने 100 में से 80 जो MCQs करेक्ट किए थे तो उसके 320 नंबर बन जाते हैं। अब उसके बाद उसने 20 जो थे वो उसने रॉन्ग किए हैं तो उसके वो 20 नंबर माइनस होकर 300 बच जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उसके आपके कोई मार्क्स कटते नहीं है, ना ही आपको मिलते हैं। तो तुक्के लगाने के चक्कर में जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन होता है वो कहाँ कहाँ होगा, उसका क्या तरीकाकार होता है, तो उसकी डिटेल को भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए बताता चलूँ कि जब आपका ओरिएंटेशन सेशन होता है ये 15 मिनट का जस्ट सेशन होता है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है और किस तरह ये आपको कंडक्ट होगा। तो ये 8 और 9 मार्च हफ्ता और जुम्मे को जो है ये 15 मिनट का एक सेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि ये होगा किधर किधर, कौन कौन से जो इदारे हैं, कौन कौन से सेंटर्स बनेंगे। सबसे पहले आपके पास BZU है मुल्तान में, ये आपका सेंटर बनता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आपका सेंटर बनता है। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये मुल्तान में आपका सेंटर बनता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो लाहौर वाला सेंटर बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी काला शाह कक्कू कैंपस बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फैसलाबाद कैंपस बनता है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नारोवाल कैंपस बनता है। और रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका ये गुजरावाला बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो कि रहीमिया खान में है, ये आपका सेंटर बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला आपका सेंटर बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका जो है मंडी बहाउद्दीन में। तो ये आपके सेंटर्स हैं जो कि आपका ये ओरिएंटेशन सेशन को कैरी आउट करते हैं और यहाँ पे आप अपना ओरिएंटेशन बेस्ड टेस्ट जो है उसके बारे में अपनी पूरी डिटेल देखते हैं कि आपने किस तरह ये टेस्ट देना है और किस तरह आपको इसका तरीका आपको फॉलो करना होगा। अब हमारा जो मेन पर्पज़ था उस पर आते हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले UET की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी आखिरी डेट बताया 29 फरवरी है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले UET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपके पास उनकी पूरी डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई है। आपने यहाँ पे आने के बाद जो है इनका जो पोर्टल है एडमिशन वाला वहाँ पे चले जाना है। वो एडमिशन वाला पोर्टल किधर है आपका, वो आपका ये admission.uit.edu.pk पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका लिंक है। यहाँ पे आपके पास जो है साइड पे सारे जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। आपने चालान कैसे पे करना है उसकी डिटेल भी आपके पास आ गई है। जो आपके कॉलेज एफिलेट हैं वो यहाँ पे आ गई है। ये आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके टेस्ट के वाले से जो आपके साथ मैंने ये वाला शेयर किया है।
तो अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट पे जाना है, आपने परचेज़ ऑनलाइन टिकट पे चले जाना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास होगी क्लिक ऑन परचेज़ ऑनलाइन टोकन फॉर एंट्रेंस टेस्ट। अब ये कब शो होगा, ये जब शो होगा 8 तारीख को, तो उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म करना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसको। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर है जो कि आपने करना है। अब बात आती है कि जी आपने जो ऑनलाइन टोकन पे परचेज़ कैसे करना है। तो एप्लीकेंट जो है, जो एडमिशन यूईटी पे जाएगा, वो आपने 2500 रुपये का ऑनलाइन टोकन पेमेंट उसने करनी है। और वो 2 तरीके से कर सकता है, HBL और HBL कनेक्ट के ज़रिए से। किसी का HBL अकाउंट है तो HBL से, वरना HBL कनेक्ट से वो अपना चलान नंबर जो है वो पे कर सकता है। ठीक हो गया। इन द केस द टोकन नंबर इज़ योर चलान नंबर। ओके जी, ये आपका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आपने अपना टोकन नंबर जनरेट कर लिया, उसके बाद आपने अपने उसी पोर्टल से सेम डेट को ही, जो कि आपका लास्ट डे था अप्लाई करने का, वहीं से ही आपने 29 फरवरी 2024 को ही आपने अपना एंट्रेंस जो है टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपने उस पोर्टल को विज़िट करते रहना है। ठीक है। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो आईडी सेंटर फ़ोटो आईडीज़ हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब आप टेस्ट सेंटर पे जाएंगे तो आपको क्या अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है, वो भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपका CNAC है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका CNAC नहीं है तो कुछ स्मार्ट चाइल्ड कार्ड, जिसको जुवेनाइल कार्ड कहते हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के लिए बनता है, वो भी वैलिड है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो जिस पे फ़ोटोग्राफ हो, या कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जिस पे फ़ोटोग्राफ हो, या आपका पासपोर्ट है तो वो हो, या आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ A लेवल। तो आपका A लेवल है तो आपने इन केस में आपने ये अपना साथ लेके जाना है। उसके बाद कुछ जो इंस्ट्रक्शन की तरफ से होती हैं कि कैंडिडेट जो है, अगर कोई एंट्री टेस्ट मिस कर देता है एक सेंटर में, तो वो दूसरे सेंटर में रीटेक नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने लेट्स सपोज 15 तारीख के लिए टेस्ट सेलेक्ट किया हुआ था, तब देन आप 16 तारीख को अप्लाई दोबारा जाके वो टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि 3-4 दिन तो होते हैं लेकिन आप टेस्ट नहीं दे सकते। उसकी वजह ये कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है सारा, तो आपका जहाँ पे नेम आया हुआ आप वहीं पर टेस्ट देते हैं। कहीं और पे आप टेस्ट देते हैं तो वो आपके नेम के साथ सॉल्व नहीं होता। सेकेंडली, जो टेस्ट जो है वो फुली ऑटोमेटेड है, तो इसलिए आपने कोई भी रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी है, और आपका कोई भी रीचेकिंग आपको जो है वो oblige नहीं किया जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। आपको बताता चलूँ कि जैसे ही अब इनका पोर्टल ओपन हो चुका है, और ये आपको इनके नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है, ये आपका जो 8 और 9 मार्च जो है, इसको आपका जो टेस्ट होना है और आपका जो अप्लाई करना है वो आपने 8 जनवरी से अप्लाई करना शुरू कर देना है। और 8 जनवरी से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो बना के इसको जो है वो डाउनलोड करने का, उसके टोकन बनाने का तरीका आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।